जब आप इनिशियल असेसमेंट करवा रहे हैं स्पेशली फॉर इमिग्रेशन एजेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो है ना ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, अगर आप जब वॉक करके जा रहे हैं इनके ऑफिस के अंदर, तो उनको 50% में इवन मोर देन दैट 80% उनको मालूम है कि जो बंदा आ रहा है या जो भी आ रहा है वो ऑलरेडी जो है ना वो पका हुआ है यहाँ से, और वो ही वांट्स टू रीलोकेट फ्रॉम दिस कंट्री, ठीक है ना। तो अब आपके वो साइकोलॉजिस्ट है, तो आपने जब वॉक इन किया उनको ये मालूम है, ठीक है ना। तो अब वो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे विल रन योर प्रोफाइल, आपके पास कुछ टाइम लगाएंगे, पॉइंट्स वगैरह सब कुछ करेंगे, सिमुलेशन रन करेंगे, ठीक है जी। और आपको बता देंगे, लेट्स से अज्यूम कि अगर आप कनाडा के लिए कर रहे हैं तो जी आप यू आर क्वालिफाइंग फॉर एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है। और आपके पास और अगर कोई और कंट्री है तो ऑफ कोर्स दे विल गिव यू ब्राइट थिंग्स फॉर दैट कंट्री एज वेल, कि जी कोई मसला नहीं है, आपको पता है पोस्ट कोविड है, दुनिया जो है वो वेट कर रही है आपका, सो यू हैव टू जस्ट स्टार्ट योर करियर अला बला शला, आप जो है ना इमीडिएटली स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब ये जब सारी इन्होंने इनिशियल असेसमेंट आपको बता दी, तब नेक्स्ट स्टेप उनका ये हुआ कि भाई आप जो है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, और क्योंकि आपको पता है कि ये किसी भी टाइम गवर्नमेंट की कंडीशन चेंज हो जाती हैं और XYZ क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, यू डोंट हैव टाइम, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, और उसके बाद जो है हम आप आइलेट्स प्रिपेयर करें और हम आपको ये बता देंगे वो बता देंगे, और आपने मूव ऑन करना है। ये सारी सारी चीज़ें आपके पास आएंगी, ठीक है ना। तो आपको इसमें रेडी रहना है। सेकेंडली, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, आपके PNP, मैं कनाडा को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि कनाडा का ट्रेंड ज़रा ज़्यादा है, ठीक है ना, दैट इज़ एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो आपको बताया जाएगा जी, PNP के अंदर जो है बहुत सारी स्टेट्स हैं, दे आर रेडी टू कैप्चर द टैलेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हर दम महीने हो रहा होता है, नेक्स्ट जो है वो ड्रॉप लेट्स से नेक्स्ट मंथ है और आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास जहन में आएंगी, आप साइन करें कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ, आइलेट्स प्रिपेयर करें, एंड यू विल बी इन द मार्केट, ठीक है जी। डोंट वेस्ट योर टाइम, आपने इन सब से होशियार रहना, बी वेयर ऑफ दैट। यू हैव टू टेक अ ब्रेथ, यहाँ पे आपने आकर रुक जाना, जब आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, जस्ट स्टॉप। नाउ वी आर एट द स्टेज कि आपने जो अपने 2 या 3 से कंसल्टेंट्स आपने मिल ली है, आपको इनिशियल असेसमेंट मिल गई, अब आप यहाँ पर रुक जाइए, और आप आने के बाद जस्ट हैव अ कप ऑफ योर कॉफ़ी और टी, वट एवर जो आप पीते, अब आप बैठ के अपने आप को सिचुएशन एनालाइज करें। योर सिचुएशन यू हैव टू एनालाइज, आप सबसे ज़्यादा अपने आप को बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। अगर देखें इसके अंदर कोई हार नहीं है अगर आप कोई कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगर आप खुद कर सकते हैं सो वेल एंड गुड, नो बडी हैज़ इंटरेस्ट इन योर कैरियर एक्सेप्ट यू, आपको अपने कैरियर के लाइफ का खुद इंचार्ज होना। तो अगर आप अपने पास से नॉर्मली, अगर आप हफ्ते के अंदर कोई 14 से 15 घंटे, 2 दिन, या जिस तरह भी डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी क्या चीज़ है, अगर आप कर सकते हैं 14 से 15 घंटे हफ्ते के अंदर निकाल सकते हैं, रिगार्डलेस वट एवर योर टाइम इज, आप खुद ही कर सकते हैं काम। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गुड हैं, आप जो है वो मतलब आप वेबसाइट वगैरह को असेस कर सकते हैं, आप सेंटेंस की डिटेल्स दे सकते हैं, अटेंशन टू डिटेल जैसे हम लोग बोलते हैं, कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन वाइज यू कैन क्रॉस चेक योर सेल्फ, ठीक है ना। तो कोई कंपल्जन नहीं है, मतलब आई वुड सजेस्ट यू कैन डू योर सेल्फ, ठीक है ना, कोई कंपल्जन नहीं है। कोई भी अगर आप वेबसाइट चेक करें कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, उनका कोई कंपल्जन नहीं कि आपने एजेंट के साथ आना है। एजेंट ही बेसिकली करेगा क्या, वो चीज़ें आपसे लेगा, ठीक है ना। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, आपकी सिचुएशन अच्छी है, अगर आप 14 आवर्स 14 से 15 घंटे, 20 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है काम खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ होती है कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं हमने करना है करना है करना है, बट दे कैन नॉट टेक द
टाइम आउट ऑफ देयर रूटीन, या जो भी आप कह लें इसको, जॉब से या कुछ और। अगर आप एजेंट हायर करने जा रहे हैं तो अगेन इसमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है सारे चोर बैठे हो, सारे अच्छे लोग भी कुछ होते हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अगर आप पैसे बचा सकते हैं। आई डोंट नो कि पाकिस्तान के अंदर क्या मार्केट चल रही है, कितने ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यूजुअली दुबई में, और अगर आप सऊदी की बात करें तो नॉर्मली जो है ना 15,000 दरहम का पैकेज चल रहा है, ठीक है। अगर आप सेव कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं, अगर आप एजेंट हायर करने जा रहे हैं सो फाइन। लेकिन अगेन यहाँ पर आपने इस स्टेज पे आपने रुकना है, और आपने जो है ये चीज़ें बतानी है, ये चीज़ें देखनी है आप जब एजेंट हायर करने जा रहे हैं, जो मैं आपको अभी आगे। अगर आपने, आपके एजेंट ने, या ठीक है, या आपके खुद अगर जो असेसमेंट किया उसके अंदर आपके पास ये आगे क्या कंडीशन की, ठीक है जी, आप क्वालिफाई हो गए सर, नो डाउट आपकी क्वालिफिकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यू जस्ट हैव अ कंडीशन कि आपको कुछ आइलेट्स के स्कोर के अंदर आपके पास कंडीशन आ गई कि आपने जो है वो लेट्स फॉर एग्जांपल 777 लेना है, ठीक है ना। तो आप ये लेकर आ जाए, जो है हम प्रोसेस यूँ कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी ना। और आप हमारे साथ पैसे साइन कीजिए और आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए। सी, आपने ये चीज़ एनालाइज करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अचीविंग दिस 7777 स्कोर इन ऑल सेक्शन मुश्किल है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी इंग्लिश ख़राब है। एक्चुअली ये आपने देखना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ये ना हो कि आपने एजेंट को पैसे दे दिए, एजेंट आपके पास बैठा हुआ है कि सर आप जो है ना आइल्स का स्कोर मुझे दे दीजिए, हमने प्रोसेस करना है। वो भी सही है कि आपने ये कंडीशन है, आपके पास 7-7 लाना है या 8-8 लाना है, जो भी लाना है बताएंगे आपको, बहुत ईजी है, लेकिन ये इटसेल्फ इतना ईजी नहीं है। तो आपने ये चीज़ को एनालाइज करना है। मेरा अपना ये ओपिनियन है, एक एक्सपर्ट ओपिनियन समझ लें या सजेशन आप समझ लें, कि आप जब यहाँ पर आने के बाद अगर आपके पास ये कंडीशन आ गई है या नहीं भी आई, अगर आपने बेसिक, अगर आप बिगनर हैं, तो आपने इस बजाय कि आप एजेंट को पैसे दे के आप वेट अप करें और सारी चीज़ आने के बाद रुक जाएं, आप स्टार्ट करें अपना आइल्स के एग्जामिनेशन से, ठीक है जी। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ईजी भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि अगर आप, इफ़ यू आर नॉट इन द एकेडमिक हिस्ट्री, और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, 4-5 साल आपको हो चुके हैं या ज़्यादा हो चुके हैं, तो प्रैक्टिकल चीज़ होती है यहाँ पे। देखें, आप हाथ से लिखने की आदत आपको ख़त्म हो चुकी है, जो मेरे साथ हुई थी। उसके अलावा टाइम फ्रेम, हम लोग जब काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, हम लोग टाइम फ्रेम पे आदि ईजी उड़ाते हैं। मतलब चाय पी ली, कॉफ़ी कर लिया, अगर आपने काम करना है, इंग्लिश लिखनी है, लेटर लिखना है, आप करते हैं, लेकिन आप टाइम बाउंड नहीं होते कि आपने ये काम करना है, इसके अंदर आपके पास टाइम बाउंड है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। अगर आप ये ना समझें कि आपने एजेंट दे दिया, मतलब आइडियल टाइम लाइफ तो ये कि आपने यहाँ से एजेंट को पैसे दिए, आपने आइल्स के अंदर अपेयर किया, रिजल्ट आ गया, अल्लाह खैर सल्ला, ज़बरदस्त लाइफ हो गई। बट अदर केस, आपने टेस्ट दिया, आपके रिजल्ट नहीं आए, आप एजेंट से बात गए, बोले भाई टेस्ट लेकर आ जाओ, मैं प्रोसेस कर दूंगा, वो भी सही है, आप भी सही है, आप अगेन इसके अंदर दोबारा रिपेयर हो रहे हैं, कुछ हो जा रहे हैं। सो दैट्स द बेसिक एक्सपर्ट ओपिनियन। आपने, अगर आपके पास ये कंडीशन आ गई है, या अगर आप नहीं भी आई और आपने जाना है, सबसे पहले आप बगैर किसी एजेंट को बाउंड किए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट योर आइल्स एग्जामिनेशन।